हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग आपके लिए सामने यहाँ लेके आए हैं हाइपरबोला। इलिप्स इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में देखो क्या है हाइपरबोला का सिस्टम कि इस पूरे प्लेन में अगर आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये दो फिक्स पॉइंट है आपके, ठीक है ना। और इस फिक्स पॉइंट से अगर मैं कोई पॉइंट को डिफाइन करूँ, जैसे ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को मैं P1 मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से, है ना, मैं यहाँ से ऐसे 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 ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, F1 F2P1 माइनस F1 P1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और वो कॉन्स्टेंट 2a होगा आगे जाके, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो ऐसे कोई दूसरा पॉइंट ले लो, आप ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे, चलो यहाँ बना देता हूँ उसको, P2 मान लेता हूँ उसको, और ये हमारा ऐसे, ठीक है। तो ये बराबर होगा किस चीज़ की है, यस सेम ऐसे ही F1 P2 माइनस F2 P2, सब डिफरेंस सेम होगा। जैसे इलिप्स में होता था कि इन दो चीज़ों का सम, ये वाला प्लस ये वाला सेम होता था कांस्टेंट, ऐसे सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे तो भी सेम, बस उसका जो ये जो होगा लोकस ट्रेजेक्ट्री, जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा जैसे उसमें था। तो ये हमारा होता है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे ये मेजर एक्सिस होती थी आपकी, इस केस में उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, और ये माइनर एक्सिस होती थी तो उसको कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे हाइपरबोला के टर्म में। ये वर्टेक्स कहलाएंगे, ये फिक्स पॉइंट जो होंगे फोकस कहलाएंगे, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम सेम ही होगी। क्लियर है, ये सिंपल सा है। तो ऐसे दो टाइप के आपके हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस दो टाइप की आपके पास है, जिसमें पहले टाइप के आपके पास है क्या, ये, ठीक है ना। ये वर्टेक्स हो गया आपका। तो एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। तो इसमें ये क्या होगा, अगर आपसे कोई वर्टेक्स पूछता है तो वर्टेक्स इज प्लस माइनस a, 0, फोकस इज प्लस माइनस c, 0, इसेंट्रिसिटी c बाय a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a, ठीक है ना। और सेंटर तो हमें पता ही है, सेंटर 0, 0, ये सेंटर कहलाएगा आपका, सिंपल, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई पूछता है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज x एक्सिस is 2a, length of conjugate axis which is y axis छोटी which is 2b, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, अच्छा यहाँ देखोगे अगर आप, तो ये डिस्टेंस आपका a कहला रहा है, यहाँ पर कहीं पर b होगा, ठीक है ना, जो कि छोटा होगा a से, तो ठीक है ना। और यहाँ c है, ये C है आपका फोकस का पॉइंट, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये सेंटर है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो सेंटर है। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर, तो यहाँ पर ढंग से देखोगे तो C जो है वो बड़ा है A और B से, क्योंकि C काफ़ी बड़ा है, देखो यहाँ पर फोकस है ना। तो हमेशा ही रहेगा वो, हमेशा जैसे उसमें हमारा A बड़ा होता था एलिप्स में, इसमें C बड़ा होता था, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि C का स्क्वायर बराबर होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये बात याद रखनी है हम लोगों को कि इसमें C ग्रेटर है, इसलिए ये बाकी दो के सम के बराबर आ गए। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होगी हाइपरबोला की, दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लो आप। ये दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना, जिसमें आपके पास ये वाली इज ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले y है, वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें वर्टेक्स लिखोगे तो वो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा, तो प्लस माइनस a, और फोकस लिखोगे तो प्लस माइनस 0, प्लस माइनस c, और सेंटर लिखोगे तो 0, 0, ठीक है। इसेंट्रिसिटी सेम c बाय a, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज आल्सो सेम 2b स्क्वायर बाय a,
और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a विच इज कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज 2b विच इज एक्स एक्सिस। तो ये आप चेक कर सकते हैं, सारा देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज देख रहे हैं आपके हाइपरबोला के ऊपर। देखो जरा क्या दे रखा है आप लोगों को। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन है सबसे पहले आपके पास। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई आपकी, इसको सही से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारा एक्स के नीचे 4 है, तो मतलब आपका जो ये हाइपरबोला है वो ऐसे टाइप का बनेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स इसका क्या होता है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो वर्टेक्स क्या होता है, प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 4, 0। तो हमारा उसके बाद अलावा हम फोकस बोलेंगे, तो फोकस हमारा होता है प्लस माइनस c, 0। तो c कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई ए c का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, a इज 4 और b इज 3, तो 25। तो c आ जाएगा प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5, 0। इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो c बाई ए, तो c बाई 4, 5/4 सॉरी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालोगे आप तो b 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b, b कितना है 3 बाई ए इज 4, तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ये निकाल सकते हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो 2 इंटू में 4, 8 हो गया। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, तो 2 इंटू में 3, 6 हो जाएगा। और क्या निकल सकता है, फोकस निकाल दिया वर्टेक्स से। सेंटर हम लोग बोल सकते हैं 0, 0, सेंटर कोई पूछता है तो सेंटर 0, 0। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ निकाल ली है। ठीक है, देन सेम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें y के नीचे है 9, 3 का स्क्वायर पहले y है, और एक्स स्क्वायर बाय ये होएगा 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे देख सकते हो आप लोग कि 3√3 का स्क्वायर है, ये आपका ये है 9। हाँ ठीक है, यस। तो हमारा a तो यही होएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस केस में। तो ए हमारा यही रहेगा जो हमारा इसके आगे है। ठीक है ना, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। तो ए हमारा है 3, बी हमारा है 3√3, तो सी हमारा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9 + 27, जो कि 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 ± 6। तो वर्टेक्स सेम वही प्लस माइनस a, 0 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, सॉरी गलत लिख दिया। y एक्सिस हमारा मेन कंजुगेट एक्सिस है और ट्रांसवर्स एक्सिस है, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस इज y एक्सिस, तो प्लस माइनस a ऐसे आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0, ±3। फोकस हम लोग लिखेंगे तो यस 0, ± c, तो 0,6 प्लस माइनस, और यस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, तो 2b हमारा 3√3 का स्क्वायर बाय a इज 3, तो कट ही जाएगा उससे, एक बार तो कट ही जाएगा, तो 27, 9 to 18 आ जाएगा। ठीक है, और सेम सब कुछ। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो 2 इंटू में a इज 3, 6 आ जाएगा। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, तो 2 इंटू में b इज 3√3, 6√3 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगर आपसे कोई पूछता है तो c/a होती है, तो c 6 है, a 3 है, 2 आ जाएगा, है ना।
ये सारी चीज़ आपकी आ जाएगी। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको भी आप देख सकते हो। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे पूरे को, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 6x स्क्वायर 16x स्क्वायर बाय 576, 9 y स्क्वायर बाय 576 इज इक्वल टू 576 बाय 576। अच्छा, इससे काटता हूँ तो 4 4 जा, 4 1 जा, 4 4 जा, 4 4 जा, फिर और काट देगा उसको तो 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 36। इसको इससे काट देते तो अपना 9 6 जा 54, 3 9 4 जा 36, तो 64 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये तो 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 का 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो ये हमारा ए कहलाएगा 6, बी कहलाएगा 8, सी हम निकाल ही लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100 आ जाएगा अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में, तो 10 आ जाएगा, सी इज प्लस माइनस 10 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये सारी वैल्यू आपके सामने है, बस वैल्यू डालनी है आपको, बस ये एक्स एक्सिस के हिसाब से वर्टेक्स डिफाइन कर देना है आपको। तो प्लस माइनस 6, 0 फोकस प्लस माइनस c, 0। ये सारी चीज़ आपके सामने सेम सब कुछ करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो उसको। हाँ, तो अब आगे की क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसी की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की, है ना। तो हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है हम लोगों को। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, तो दोनों ही एक्स एक्सिस पर है, तो ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो इट इज अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ हाइपरबोला। तो ऐसा हो जाएगा, तो सिंपल सी इक्वेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्टेक्स इज गिवन, तो ए इज गिवन इज 2, सी इज गिवन इज 3, तो बी हम निकाल लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 माइनस 4 विच इज़ 5, ठीक है। तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5, मतलब बी बराबर 5 ही हो गया एक हिसाब से, वही समझ लो। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज ऑन एक्स एक्सिस के हिसाब से बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर अपन में ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपन में 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन में 5, ठीक है ना, बी का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये रूट 5 होगा, है ना, इज इक्वल टू 1। ये रूट 5 था, मैंने 5 लिख दिया था उसको गलती से। तो ऐसे इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देन उसके बाद इसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, फोकस दे रखा है, ट्रांसफर एक्सिस दे रखी है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस मतलब 2a, तो a हमारा क्या हो जाएगा 8/2 4, तो a हमारे पास 4 आ गया, और फोकस दे रखा है, इसका मतलब c दे रखा है आपको 5, तो सेम b आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, 3 हो जाएगा। तो बस खत्म इक्वेशन। फोकस हमारा एक्स एक्सिस पे, ट्रांसफर एक्सिस 2 है, तो मतलब एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, फोकस एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो हम लोग बना सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन में ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपन में ए कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ जाएगा बस आपका। ऐसे ऐसे को देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, ये भी एक्स एक्सिस पर ही है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा सी है वो तो हमारा 3√5 है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज एल इज गिवन टू यू 8 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए ओनली सॉरी, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ रिलेशन लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3√5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर हम 4a रख सकते हैं, ठीक है ना, इसका स्क्वायर सॉरी, तो 9 5 जा 45 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, यहाँ पर अब ढंग से देखो, तो हमारे पास आ जाएगा ए, इसको हमें करना है 45 में, तो 9 5 जा ना, 9 5 जा आ जाएगा, तो 9a प्लस सॉरी माइनस 5a इज 45, तो a इज कॉमन, तो a प्लस 9, 5 इज कॉमन, a प्लस 9,
तो a की वैल्यू एक 9 आ जाएगी माइनस का, और एक a की वैल्यू 5 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो हम ये वाली बात नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बोल रखा है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में -9, तो 9 4 जा 36, माइनस का किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए वैल्यू मैं नहीं लूँगा, मैं a बराबर 5 ले लूँगा। तो a 5 हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a था, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू में 5 विच इज 20, तो b स्क्वायर 20, a स्क्वायर हमारा 25, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 a का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, ये आप देख सकते हो। हाँ, तो आगे ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज के आपके हाइपरबोला से रिलेटेड। देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, ये दे रखा है, तो आपको a दे दिया, वर्टेक्स दे रखा है, तो a बराबर 7 दे दिया आपको। ठीक है, इसेंट्रिसिटी दे दी 4/3, इसेंट्रिसिटी होती है c/a, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि c हमारा 4/3 a टाइम्स इज इक्वल टू c, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ये होता है हमारा c स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, a की वैल्यू 7 डाल दो तो b भी आ ही जाएगा यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ से c और निकाल सकते हैं हम लोग, c इज इक्वल टू 4/3a, तो c इज इक्वल टू 4/3a कितना है 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना टाइम्स हो जाएगा, वैसे तो इसी में हो जाएगा सिंपल सा 28/3, पर ये बड़ा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसी से सॉल्व करेंगे। तो c है हमारा 4/3 a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/9 a का स्क्वायर, a की वैल्यू डाल देते हैं, 7/9 a 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा ये आपके पास 49 इंटू 7, चलो छोड़ो ना, रूट में तो लिखना है हम लोगों को, तो 7 का रूट बाहर आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, एक रूट 7 रह जाएगा, तो प्लस माइनस 7 रूट 7/3, ये हमारे पास आ जाएगा b, है ना, सॉरी नीचे लिख देते हैं, b बराबर प्लस माइनस 7/3 रूट 7, ये हमारा b आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे को इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स एक्सिस पर है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a इज 7 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज, इसको कर लो फिर भी मल्टीप्लाई, 49 इंटू 7, तो 7 9 जा 3 6 28 और 6 3 है ना, 343/9 इज इक्वल्स टू 1, उसको उधर ले जाना, उस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये देख सकते हो कितना इजी है। देन उसके बाद ये 15 क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन सेम कि आपका फोकस इज ऑन वाई एक्सिस, तो फोकस अब वाई एक्सिस पर है, तो आपका हाइपरबोला कुछ ऐसे टाइप का बनेगा। ठीक है, एंड इट इज पासिंग थ्रू सम रिलेशन। अब दो रिलेशन दे दिया हमें ए और बी की, तो इक्वेशन इस क्या होती है, वाई स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इट इज पासिस 2,3, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, 3 का स्क्वायर पहले आएगा यहाँ, और ये 2 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब 9/a स्क्वायर 4/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन 1 here, and c is given to you √10, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू √10 का स्क्वायर 10 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देता हूँ, है ना, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं b स्क्वायर की वैल्यू, तो 10 माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, 9 अपॉन में a स्क्वायर 4 अपॉन में 10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लेट से a स्क्वायर भी t छोटा हो जाएगा, 9/t माइनस 4/10 माइनस t इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लेते हैं,
तो टी 10 माइनस टी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90 माइनस 90 माइनस 4t इज इक्वल्स टू 1। इसको तो ले जाएंगे हम लोग, बाकी सॉल्व करते हैं, अभी तक कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 90 तो इसमें से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 13t इज इक्वल्स टू, ये 10t हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा, 10t माइनस टी का स्क्वायर, इन 2 में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो ले जाओ सबों को। तो t का स्क्वायर ये तो लेके जाऊंगा तो और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 23t, और ये हो जाएगा आपका, ये तो हो ही गया, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, 90 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा। तो 18 इंटू 5 आप करते हो, 18 इंटू 5 आप करते हो तो 90 आता है, और इसको ऐड करने पे 23 भी आता है, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 5t प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन, तो t माइनस 18, 5 कॉमन, t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये 2 टर्म आपके पास आ जाएगी, है ना। तो t माइनस 18 एक वैल्यू आ जाएगी और t माइनस 5 एक वैल्यू, तो t की वैल्यू आपके आ जाएगी 18 और t की वैल्यू आपके आ जाएगी 5, मतलब a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 18 और a का स्क्वायर एक बार आ जाएगा 5। अगर a का स्क्वायर ये है तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस a का स्क्वायर, तो 10 माइनस 18 विच इज़ माइनस का 8 b का स्क्वायर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाली सिचुएशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर इधर देखते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इज 5, तो बी का स्क्वायर इज आल्सो 5, तो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव था तो हमारा ये आ गया, ये 2 वैल्यू आ गई आपकी एक्चुअली में। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन में 5 और एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका ये आप देख सकते हो।